आप सभी को अनिश पांडे का नमस्कार, जोहार। हम सभी सचिवालय की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। हमारी संस्था इस दृष्टिकोण से प्रयास कर रही है और आप भी इस दृष्टिकोण से प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं 2023 के महत्वपूर्ण सम्मान को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यह वीडियो थोड़े पिछले वीडियो से थोड़ा हटकर है। मेरी कोशिश इस वीडियो में ये होगी कि कुछ महत्वपूर्ण सम्मान को प्रस्तुत किया जाए उसकी पारंपरिक जानकारियों के साथ। इसे मैं अगले वीडियो में भी जारी रखूंगा और लगातार 2023 के जितने महत्वपूर्ण सम्मान हुए हैं मैं उसके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो मैं इस वीडियो में प्रारंभ करता हूं। जो महत्वपूर्ण सम्मान है उसे हम देखने का कोशिश करते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया है साहित्य से संबंधित, और अगर हम इसको देखने का प्रयास करें तो मैंने स्टार्ट किया है राजाराम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। देखिए, यह सम्मान दिया गया है ए बी के प्रसाद को। 2023 के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि कौन किन्हें सम्मान दिया गया तो बड़ा इजी है, ए.बी.के प्रसाद लिखना है। इनके अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बारे में पूछा जाए तो मैंने उसको डील किया है। ध्यान रखना है कि ये 2004 से 2009 के बीच भाषा आयोग के चेयरमैन थे और इनके द्वारा की गई महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए राजाराम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया है। कुछ पुरस्कार के संदर्भ में जानकारी हासिल करना जरूरी है। तो यह पुरस्कार भारतीय प्रेस परिषद के द्वारा दिया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि राजाराम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो हमें याद रखना है कि यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसलिए मैंने दोनों सेक्शन को सामने डील किया है। तो पहला जो मेरा समाचार है, जो महत्वपूर्ण मैं मानता हूं कि यह महत्वपूर्ण समाचार है कि राजाराम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, तो याद रखना है ए.बी.के प्रसाद को दिया गया। अगर इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है तो याद रखना है कि भाषा आयोग के चेयरमैन थे। यह पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है तो ध्यान रखना है कि भारतीय प्रेस परिषद के द्वारा पत्रकारिता के संदर्भ में यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर मैं देखूं इससे संबंधित और भी तथ्य तो ये है, इसके बारे में ये है कि यह पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार आपका 2012 में स्थापित किया गया और 2013 से यह प्रदान किया गया था, जिसमें 1 लाख रुपया प्रदान किया था। ध्यान रखना है 1 लाख रुपया इसमें कैश दिया जाता है। तो राजाराम मोहन राय पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया तो 2012। इसके तहत कब से इसको पुरस्कार दिया गया तो 2013। कितना कैश दिया जाता है तो 1 लाख रुपया, ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसमें दिया गया है कि पहला सम्मान किसको मिला था, तो पहला सम्मान इंडिया टुडे के जो पत्रकार थे संतोष कुमार और मलयालम मनोरमा जो दक्षिण की महत्वपूर्ण पत्रिका है ना, उसके शिवानंदन को दिया गया था। तो एक महत्वपूर्ण ये भी दिया गया है। साथ ही साथ भारतीय प्रेस परिषद जो है उसका गठन कब किया गया तो 1966 में किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं तो जनरली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज होते हैं उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। तो एक तरह से एक संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है, जिससे आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कैश कितना दिया जाता है, सम्मान कब से स्टार्ट किया गया, भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, या इसका गठन कब किया गया। इस तरह से यह पुरस्कार एक संपूर्ण जानकारी के रूप में मैंने आपके सामने रखा है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट पुरस्कार के संदर्भ में जाते हैं तो नेक्स्ट पुरस्कार जो आपको दिया गया है वो है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से अगर हम ध्यान से देखें तो करंट अफेयर्स में ध्यान रखना है कि विजेता किसको मिला। तो 2023 के लिए और 2022 के लिए दोनों दिया गया है। तो 2023 के लिए जो दिया गया है वो बुल्गारिया के लेखक को दिया गया है, उनकी पुस्तक का नाम भी दे दिया गया है टाइम शेल्टर। और 2022 में भारत की गीता जो है गीतांजलि श्री को दिया गया है, उसका नाम है टॉम ऑफ सैंड, यानी रेत समाधि। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में किसको मिला और 2023 में किसको मिला करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से, तो बहुत आसानी से हम लोग सेल्फ कर सकते हैं इसको कि गीतांजलि श्री को दिया गया और बुल्गारिया के लेखक को दिया गया, दोनों की किताब भी दिया गया है। अब अगर मान लीजिए कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में कुछ आपको ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया गया है सम्मान, ये नहीं कह रहा है कि 22 का बताओ या 23 का बताओ, तो ट्रेडिशनल भी जानकारी रखना है। इसलिए इसके साथ साथ ट्रेडिशनल को जोड़ा गया है। और अगर हम ट्रेडिशनल को ध्यान से देखने का प्रयास करें तो ट्रेडिशनल जो आपका है वो ट्रेडिशनल को अगर हम देखें तो हम आगे बढ़ते हैं, उसमें ये है
जैसे मैन बुकर पुरस्कार जो है फॉर फिक्शन, इसी को उसका ओरिजिनल नाम जो था मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन, जिसे लघु रूप में मैन बुकर पुरस्कार या बुकर सम्मान कहा जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए कि इसका ओरिजिनल नाम क्या है। तो मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन इसका ओरिजिनल नाम है, बाद में इसको शॉर्टकट करके बुकर सम्मान कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि कॉमनवेल्थ देशों या आयरलैंड के नागरिकों द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिर में किसको दिया जाता है? तो जो कॉमनवेल्थ के जो लेखक हैं, जो देश है, उनके या आयरलैंड के जो नागरिक हैं, अंग्रेजी भाषा में, याद रखना किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में लिखी गई उपन्यास के लिए दिया जाता है। ये कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, इसको ध्यान रखना है फिर से कि कॉमनवेल्थ के अंतर्गत जितने सारे देश हैं या आयरलैंड के जो नागरिक हैं, उनके द्वारा अंग्रेजी उपन्यास के लिए हर वर्ष दिया जाता है। ये कब दिया गया था पहली बार? तो वो भी मैंने चर्चा कर दिया है कि 1969 में पहली बार चर्चा किया गया था, दिया गया था। ये किनको दिया गया था, उनकी पुस्तक का क्या नाम है, ये भी मैंने दे दिया है। समथिंग टू आंसर फॉर, इसके लिए दिया गया था सबसे पहली बार। ध्यान रखना है यह पुरस्कार इंग्लैंड की बुकर जो है मैकडॉनल्ड कंपनी है, उसके द्वारा 1968 में स्थापित की गई थी और इसको प्रारंभ किया गया था 1969 में, यानी स्थापित की गई 1968 में, जो मैंने दिखाया भी है, आप देख सकते हैं इसको, और प्रारंभ किया गया था 1969 में। तो अगर पूछेगा कि मैन बुकर पुरस्कार का ओरिजिनल नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं। किसे दिया जाता है? तो कॉमनवेल्थ के देशों को या आयरलैंड के नागरिकों को दिया जाता था। अब इसमें कुछ बदलाव किए गए, ये ध्यान रखना है कि मैन बुकर में कुछ बदलाव किया गया। बदलाव किया गया वो ये है कि 2014 से पहले तक ये सिर्फ कॉमनवेल्थ और आयरलैंड के नागरिकों को ही प्रदान किया जाता था। 2014 के बाद इसमें बदलाव किया गया कि विश्व में किसी भी देश के नागरिक जो अंग्रेजी भाषा में उपन्यास लिख रहे हैं, उन्हें यह सम्मान दिया जाता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको कई लोग इग्नोर करते हैं। याद रखना है 2014 से यह सम्मान अंग्रेजी भाषा में लिखी गई विश्व भर की सर्वश्रेष्ठ, याद रखना विश्व भर, 2014 से पहले किसका है? तो कॉमनवेल्थ और आयरलैंड के नागरिक। 2014 से किसको है? विश्व भर के। अब यह ध्यान रखना है कि भारतीय संदर्भ में तो कितने लोगों को मिला है? 6 साहित्यकारों को मिला है। इसमें एक एडिशनल पॉइंट ध्यान रखना है, कॉमनवेल्थ। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कॉमनवेल्थ क्या है, तो एक संगठन है जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी। ये एक ऐसा संगठन है जिसमें अंग्रेजों द्वारा जितने उनके शासित क्षेत्र थे, उन सभी को मिलाकर एक संगठन बनाया गया कॉमनवेल्थ, ताकि सबको आपस में जोड़ा जा सके। इसका हेड हमेशा अंग्रेज होते थे, अंग्रेज मतलब ब्रिटेन की रानी, अभी तो ब्रिटेन के राजा हैं, है ना, वो होते थे, आज भी वही है। तो अगर क्वेश्चन एडिशन पूछ दिया कि कॉमनवेल्थ क्या है, तो कॉमनवेल्थ एक संगठन है जिसकी स्थापना 1926 में की गई थी बाल्फोर संधि के तहत। ध्यान रखना, बाल्फोर संधि के तहत की गई थी, जिसमें वर्तमान में 56 देश हैं। इसके जो प्रमुख होते हैं वो इंग्लैंड के राजा होते हैं और इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है। तो ये एडिशनल है। लेकिन अगर मैन बुकर सम्मान से संबंधित क्वेश्चंस हैं तो 3-4 बिंदुओं को याद रखना है। नंबर 1, 2014 से पहले सिर्फ आयरलैंड और कॉमनवेल्थ, 2014 से विश्व के पूरी दुनिया में अंग्रेजी भाषा में कोई उपन्यास लिख रहा है सर्वश्रेष्ठ, तो उसको पुरस्कार दी जाती है। भारत के कुल 6 साहित्यकारों को दिया गया है और 2022 और 2023 किसे दिया गया ये याद रखना है। तो ये एक संपूर्ण जानकारी होगी आप लोगों के लिए मैन बुकर पुरस्कार के तहत, तो इसको आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट जो पुरस्कार है वो सरस्वती सम्मान के बारे में दिया गया है। सरस्वती सम्मान भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण सम्मान है जिसे हमें ध्यान रखने की चाहिए। तो इसमें जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है वो ये है कि 2022 और 2021 दोनों के मैंने विजेताओं को लिखा है। याद रखना है 2022 में शिव शंकरी को और 2021 में राम दशरथ मिश्रा को दिया गया था। दोनों को याद रखना है, एक मराठी थे एक तमिल थे। पुस्तक का नाम याद रखना है, एक के पुस्तक का नाम सूर्यवंशम है तो एक के पुस्तक का नाम है मैं तो यहाँ हूँ। अगर क्वेश्चन यही पूछ देगा कि बताइए कौन है तो बता देना आप लोग को। साथ ही साथ कुछ ट्रेडिशनल सेक्शन को भी याद रखना है। वो क्या है कि यह सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किनको दिया जाता है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो दर्ज भाषा है उनको दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो ये है कि यह सम्मान प्रदान किए जाने वाले वर्ष से पहले के 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित होने वाली कोई पुस्तक को ही दी जाती है। क्या मतलब है इसका? मतलब कि मान लिया जाए कि 2014 में सम्मान सिलेक्शन करना है तो 2014 से 10 साल पहले तक
जो उपन्यास लिखी गई है उसमें जो सर्वश्रेष्ठ कृति है उसका चयन किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस वर्ष सम्मान दिया जा रहा है उससे 10 साल पहले, तो ये आपको एक ट्रेडिशनल पॉइंट ध्यान रखना है। पैसा याद रखना है कितना दिया जाता है, तो पैसा में आपको ध्यान रखना है कि इसमें 15 लाख रुपया के सम्मान राशि प्रदान की जाती है। इसका प्रारंभ कब किया गया था? 1991 में। और सबसे पहले किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को। उनकी पुस्तक का नाम था आत्मकथा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो आत्मकथा, ये भी ध्यान रखना है। तो सरस्वती सम्मान सिर्फ याद नहीं रखना है। अब सवाल आपके मन में और होगा कि सर इतना लंबा क्यों बता रहे हैं? उसका कारण है आपका सिलेबस। आपका सिलेबस ये नहीं कह रहा है कि सिर्फ सम्मान में करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। आपका सिलेबस कह रहा है सम्मान, तो ट्रेडिशनल भी हो सकता है, करंट अफेयर्स भी होता है। इसलिए दोनों को मिक्स कर दिया गया है कि आप सरस्वती सम्मान ये याद रखें कि 2022 को किसको मिला, 2021 को किसको मिला। साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि इसका ट्रेडिशनल पक्ष क्या है। यानी हमें ये याद रखने की बड़ी जरूरत है कि इसका ट्रेडिशनल पक्ष क्या है, किसे किसे दिया गया, इसलिए इसको ध्यान में रख दिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये सम्मान हमेशा 10 साल पहले के परिप्रेक्ष्य में होता है। ठीक है, तो ये सरस्वती सम्मान में आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर हम लोग पुरस्कार की बात करें तो नेक्स्ट पुरस्कार जो है आपका इसमें 3 पुरस्कारों संबंधित तथ्य किए गए। अब मैंने क्या किया है कि प्रश्न परीक्षा में कैसे पूछा जा सकते हैं, तो मैंने आपको एक सेट किया है कि देखो यार ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि शायद ऐसा प्रश्न हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, जरूरी नहीं कि यही प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैंने सिर्फ प्रश्न दिया है, उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में इसका उत्तर बताऊंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने क्वेश्चन क्या दिया, कि क्वेश्चन क्या है हमारा, ध्यान रखना है कि प्रथम सरस्वती सम्मान किन्हें प्रदान किया गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया 2022 का सरस्वती सम्मान किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया। ध्यान रखिए मैंने क्या दिया, किस पुस्तक के लिए। मैंने ये प्रश्न नहीं पूछा कि किसे प्रदान किया गया, किस पुस्तक के लिए प्रदान किया गया। तो जैसे मैं बता रहा था कि पुस्तक याद रखना है, किनको दिया गया ये याद रखना है, किस वर्ष प्रारंभ किया गया ये याद रखना है। इस तरह से 2 सेक्शन में सरस्वती सम्मान का क्वेश्चन दिया गया। उसी तरह से मैन बुकर सम्मान क्वेश्चन पूछा गया है, कब से प्रारंभ किया गया ये बताना है। उसके बाद आपका एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनाया गया, वो ये है कि मैन बुकर के बारे में क्या सत्य है। जैसे वर्तमान में विश्व भर के सभी अंग्रेजी साहित्यकारों का चयन किया जाता है, आपको ये बताना है कि किया जाता है कि नहीं किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि ऐसा है कि नहीं है। नेक्स्ट जो है, अगर मैं इस सेक्शन में जाता हूं तो इसका दूसरा सेक्शन है, ये है कि पहले सिर्फ आयरलैंड के साहित्यकारों का चयन होता था, उसके बाद भारत के कुल 7 साहित्यकारों को सम्मान दिया जाता है और उपयुक्त में 1 से अधिक। आपको सॉर्ट करना है इसमें कि किसको है और किसको नहीं है। उसी तरह से मैंने क्वेश्चन डाला आपको कि राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इस तरह से कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने रखा है जिसको ध्यान रखना आपको। जैसे भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है। उसी तरह से मैंने क्वेश्चन डाला है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कब की गई थी। तो ये आपका मैंने जो 3-4 सम्मान आपके सामने रखा है उससे संबंधित प्रश्न है। अब आप इस वीडियो में अंतर देख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको ये नहीं बताया कि इस पुरस्कार 2022 में या 23 में किसे दिया गया, बल्कि उसके सभी पक्षों को निकालकर आपके सामने रख दिया है। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि अब जितने पुरस्कार बचे हुए हैं 2022 और 23 के, उनके सभी के महत्वपूर्ण पक्षों को आपके सामने रखूंगा। मैं प्रत्येक दिन वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके सामने, ताकि आपके 2022 और 2023 के सभी महत्वपूर्ण सम्मान को पारंपरिक, जिसको हम कह सकते हैं कि 22 और 23 में किसे मिला वो भी, और उसके पारंपरिक जानकारी उनको भी रखूंगा। साथ साथ मैं कुछ प्रश्न भी दूंगा, उसका उत्तर आप ढूंढने का प्रयास कीजिएगा और मैं हमेशा प्रत्येक अगले वीडियो में उसको देने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।